रामचरितमानस का अयोध्या कांड अत्यंत ही महत्वपूर्ण कांड है। इससे संपूर्ण रचना का मेरुदंड भी कहा जा सकता है। बालकांड में जो कुछ होता है वह राम से संबंधित जन्म, उनके क्रीड़ाकलाप, विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा, ताड़का वध, राम विवाह के मंगलाचार आदि ही प्रमुख है। इसके पश्चात ऐसी आनंदमयी पृष्ठभूमि में ही अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड में कवि ने अयोध्या से लेके चित्रकूट तक की कथा का संगठन बड़ी ही कुशलता के साथ किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कथा का संयोजन जो है वो कैसे किया है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कथानक बड़ी ही संगठित है और क्रमिक है। इस कांड की संपूर्ण कथा दो भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले तो राम की कथा और नंबर 2 पे भरत की कथा। इन दो भागों को भी उपविभाजित किया जा सकता है। राम की कथा के मुख्य सूत्र हैं राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी मंथरा संवाद और विघ्न, राम लक्ष्मण और सीता का वन गमन, वन में चित्रकूट पर राम आदि का रहना, और दूसरे उपविभाग में भरत की कथा के मुख्य सूत्र हैं दशरथ का मरण, भरत का ननिहाल से आना, राम को लौटाने के लिए राम के पास जाने का निर्णय करना और नगर वासियों के साथ भरत का वन गमन इत्यादि। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कथानक की विशेषताएं। कथानक की विशेषताओं में लेते हैं सुख में दुख की अनुभूति। अयोध्या कांड में एक और तो महाराज दशरथ अपने सभासदों और गुरु वशिष्ठ के परामर्श से राम का राज्याभिषेक करने का मानस बनाते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करते हुए यह सोचते हैं कि इस राज्याभिषेक के आनंदमय प्रसंग में सभी को आनंद प्राप्त होगा। किंतु जब वे कैकेयी के भवन में पहुंचते हैं तब उन्हें ज्ञात होता है कि अचानक सुख में दुख का प्रवेश हो गया है। ठीक भी है, मानव जीवन सीधा, सरल और सपाट नहीं होता। सुख में क्षणों से कब दुख आकर ओस बूंदों के रूप में दिखाई देने लगता है, कहा नहीं जा सकता। अगली विशेषता जो है इस कथानक की वो है नारी मनोविज्ञान। अयोध्या कांड के अंतर्गत तुलसीदास ने नारी मनोविज्ञान का बड़ा सफल चित्रण किया है। सुखद वातावरण में कथा जब दुखद वातावरण की ओर मोड़ लेती है तब देवताओं की प्रेरणा से सरस्वती से अभिशप्त मंथरा नगर की सजावट को देखकर उद्विग्न हो जाती है। राम के राज्याभिषेक का समाचार उसके मन में कांटे की तरह खटकने लगता है। वह बड़े मनोविज्ञान ढंग से कैकेयी को अपने पक्ष में करती हुई भूमि पर जा पहुंचती है, जहां पर कैकेयी उसके अनुगत हो जाती है। जो कैकेयी राम को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, वही मंथरा के नारी मनोविज्ञान के समक्ष परास्त होकर उसके मनोनुकूल कार्य करने के लिए अपने पति दशरथ से पूर्व में दिए गए 2 वरदान मांग लेती है। तो इस तरह से बड़ा ही एक नारी के मन का चित्रण जो है बड़ा वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। आचार्य शुक्ल जी ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि आधी उम्र तक विवाह पर विवाह करते जाने का परिणाम अंत में एक बेमेल जोड़ा होता है जो सब मामलों में मेल बिगाड़ देता है और जीवन किरकिरा हो जाता है। एक में तो प्रेम रहता है, दूसरे में स्वार्थ। अगली जो विशेषता है वो है राम की वन यात्रा। अयोध्या कांड की तीसरी जो विशेषता है वो क्या है? वन यात्रा। यह यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होकर चित्रकूट तक दिखाई देती है। इस यात्रा में प्रमुख जो घटनाएं हैं वो है श्री राम का निषाद राज से मिलन, प्रयाग में भारद्वाज मुनि का दर्शन, प्रयाग से आगे दक्षिण यात्रा में ग्रामवासियों का श्री राम सीता लक्ष्मण के दर्शनार्थ बड़ी उत्सुकता से देखना, ग्राम वधुओं और सीता में संवाद, वाल्मीकि आश्रम में श्री राम का आगमन।
बहुत सारी इस तरह से प्रसंग हैं जो राम की वन यात्रा में आते हैं। ये प्रसंग इस कांड के कथानक की वैशिष्ट्य को और भी अधिक आकर्षक, मनोरम और हृदय स्पर्शी बना देते हैं। एक और तो ये सब होता है, दूसरी ओर अयोध्या में दशरथ इस चिंता में विक्षिप्त से हो जाते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण पैदल यात्रा करके वन में भटक रहे हैं। अगला इसका जो है बिंदु हम देखेंगे, भरत की मनोदशा। अयोध्या कांड में देखें तो स्नेहशील और सदाचार जैसे बिंदुओं को उद्घाटित किया गया है। ये सभी बिंदु उस समय तक व्यक्त होते हैं जब भरत ननिहाल से लौटकर अयोध्या में आते हैं। अयोध्या कांड में भरत का चरित्र अत्यंत पावन है, अद्वितीय है। भरत का भ्रातृ स्नेह, त्याग अपने उच्चतम शिखर पर है। संक्षेप में इतना ही कहना उचित है कि जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ और उत्पात प्रारंभ हुआ, उसी दिन से भरत को अपशकुन दिखाई देने लगे थे। वे रात दिन माता पिता और बंधुओं की चिंता में शोक संतप्त रहने लगे थे। भरत है जो वो अपने पिता का, दशरथ का समुचित अंतिम संस्कार करते हैं और माता कौशल्या, सचिवों और सभासदों द्वारा शासन भार ग्रहण करने के आग्रह को पूर्णतः ठुकराकर राम को पुनः अयोध्या लाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। अगला जो है वो है इसकी कथानक का जो बिंदु है वो है मार्मिकता और रमणीयता। अयोध्या कांड की मार्मिकता और रमणीयता में देखें तो विविध प्रसंग हैं। इन प्रसंगों को अगर हम देखते हैं तो हमें इसमें रमणीयता और मार्मिकता दिखाई देती है। जैसे निषाद से मिलन के अवसर पर यदि प्रेमा भक्ति उजागर होती है तो ऋषि मुनियों के दर्शन में धर्म और मर्यादा का पालन दिखाई देता है। ग्रामीण नागरिकों और ग्रामीण स्त्रियों के साथ सीता के वार्तालाप में भारतीय संस्कृति के सभी पक्ष किसी न किसी रूप में उद्घाटित होते चलते हैं। इसी तरह से अगला जो पॉइंट है वो है चित्रकूट प्रसंग। चित्रकूट सभा एक मनोरम प्रसंग प्रस्तुत करती है। यह प्रसंग आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक आदर्शों की दृष्टि से अनुपम है। इस सभा में नीति, स्नेह, शिष्टाचार, सदाचार, विनय, शील, त्याग आदि के मध्य जो धर्म ज्योति फैलती दिखाई देती है, उसकी दिव्य प्रभा से संपूर्ण विश्व आलोकित हो उठता है। इस प्रसंग की महिमा का उद्घाटन करते हुए आचार्य शुक्ल जी ने टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की यह सभा एक आध्यात्मिक घटना है। धर्म के इतने स्वरूपों की एक साथ योजना, हृदय की इतनी उदात्त वृत्तियों की एक साथ उद्भावना तुलसी के विशाल मानस में ही संभव थी। यह संभावना उस समाज के भीतर बहुत से भिन्न भिन्न वर्गों के समावेश द्वारा संगठित की गई है। तो इस चित्रकूट प्रसंग की जो घटना है ये बड़ी ही मनोरम है, अभी हमने पढ़ा। और अंत में हम निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या कांड मानस का केंद्रीय कांड है। इसमें वह सब है जिसकी आवश्यकता आज मानव समाज को है, उस समय भी थी और इस समय भी है। अंततः यही कहा जा सकता है कि यह कांड कथा वस्तु की दृष्टि से संगठित, सुनियोजित और मार्मिक प्रसंगों की अवतारणा से भरपूर है। यह वह कांड है जो मानव के जीवन मूल्यों की स्थापना पर का अक्षय कोश है, जिसमें एक और राम के राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक मूल्यों का उत्कर्ष प्रतिपादित है। वहीं दूसरी ओर भरत और लक्ष्मण की आदर्श भाई भक्ति, सीता के आदर्श पत्नी रूप, चित्रकूट सभा में लौकिक आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना तथा भरत के बहत्तर शक्ति अनासक्ति का विशद व्याख्यान किया गया है। एक वाक्य में यह कांड जीवन की विशिष्टताओं का कोश है। धन्यवाद।